नाश्ता। मम्मी एक बात बताओ, आप तो किचन में सारे महंगे महंगे सामान ले रखे हैं। पुराना वाला जो कप सेट था वो तो दिखा ही नहीं मुझे किचन में। नए नए कप सेट ला रखे हैं इतने महंगे महंगे। क्या पैसे खर्च नहीं होते मम्मी? इतने महंगे महंगे सामान लाने की क्या जरूरत थी? अरे काजल बेटी, वो तुम्हारी भाभी लेके आई थी किचन सेट। बहू कह रही थी कि सामान पुराना हो गया है। मम्मी खर्चा ही खर्चा कर रखे हैं आप लोग तो। सारे रूम के पर्दे बदल दिए, ये हॉल का भी पर्दा बदल दिए हैं। इतना महंगा महंगा पर्दा लगाने की क्या जरूरत थी? और ये फूल पौधे ये तो पुराने रखे थे ना, तो फिर नए लाने की क्या जरूरत थी? मम्मी जब मैं यहाँ थी तो आप तो कुछ बदलने नहीं देते थे। मैं एक नया फूल क्या लेके आ जाती थी तो आप बोलते थे फिजूल खर्चा मत किया करो। मेरी शादी के बाद पूरा घर का लुक ही बदल दिए हैं। अब सारी जिम्मेदारी उसको हम दे दिए हैं। अब घर को कैसे रखना नहीं रखना अब वो जाने। अरे काजल बेटी, मैं इतने सालों से घर संभाल रही हूँ ना, अब मेरे से काम नहीं होता है। अब इस घर के बारे में तो बुरा सोचेगी नहीं, इसलिए सारा जिम्मेदारी बहू को ही सौंप दी है। मम्मी आप लोग का ना अजीब है। बेटी खर्चा करे तो खर्चा, और बहू चाहे कितनी भी फिजूल खर्ची करे कोई कुछ नहीं बोलता। मम्मी अब आप ही देख लो, इस घर में पहले वाली एक भी चीज नहीं है। यहाँ मैं भी तो रहती थी तो भाभी भी रह सकती थी बिना कुछ बदले। पूरा घर का लुक ही बदल दिए हैं। पर मम्मी आप दोनों सास बहू का तो कुछ ज्यादा ही चल रहा है, इसमें मैं भी क्या बोल सकती हूँ। एक काम करो काजल बेटी, अब रात का खाने का टाइम हो गया है, अब खाने का तैयारी कर लो जाके। मम्मी मैं खाना क्यों बनाऊं? आपकी बहू महारानी बन के घूम रही है, आने का तो नाम नहीं ले रही है। 3 दिन तो मुझे भी हो गए यहाँ आए हुए, अब मैं भी कितना काम करूं? मेरे से नहीं होगा मम्मी ये घर का काम उम करना। मैं क्या काम करने के लिए आई हूँ मायके? मम्मी फोन करो भाभी को, कब तक आएगी? वो वहाँ खुद घूमने का मजा ले रही है और काम हम करे। फोन करो जल्दी। 2 दिन पहले ही आना था उनको, लेकिन अभी तक आने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है काजल बेटा, तुम बोलती हो तो फोन करती हूँ बहू को। हेलो। हाँ बहू, कब तक आ जाओगी बेटा तुम लोग? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। वो लोग अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में रास्ते में है। मम्मी कितने दिन हो गए भैया भाभी घूमने गए हैं जो। आपको पता है वहाँ होटल कितने महंगे मिलते हैं? कम से कम 60-70 हजार तो खर्चा हुआ ही होगा। कितना खर्चा होता है, ऊपर से भाभी वहाँ खरीदारी कर रही होगी। अब भाभी तो अपने लिए खरीदेगी ही, साथ में अपने मायके वालों के लिए भी कुछ ना कुछ खरीदेगी। और तो और मम्मी खाना वहाँ पे कितना महंगा मिलता है, फालतू में भाभी इतना भैया का फिजूल खर्ची करवा रही है। मम्मी जितना दिन बोल के गई थी भाभी उतना दिन में लौट के आ जाना चाहिए था ना। क्या जरूरत था 2 दिन ज्यादा रहने की? भाभी ना व्हाट्सएप फेसबुक पे स्टेटस लगा रखी है, जींस टॉप पहनी है आपकी बहू, बाल खुले हुए हैं, ना हाथों में कंगन है, ना पैरों में पायल है, ना मांग में सिंदूर है, ना माथे में बिंदी है। देखो आप कैसी लग रही है। अरे ये फोटो ये तो मैं देखी हूँ, बहू हमको दिखाई है। कितनी अच्छी तो लग रही है तुम्हारी भाभी। क्या खाक अच्छी है मम्मी? सब परिवार वाले लोग देखेंगे उनकी फोटो, चाचा मामा नाना सब लोग क्या सोचेंगे? आपकी बहू को थोड़ा सा भी शर्म लाज नहीं है? हमें भी पता है उनकी शादी हो रखी है, लेकिन ऐसे हाथ में हाथ डाल के फोटो खिंचवा रही है और स्टेटस पे लगा रही है। क्या दिखाना चाहती है भाभी? अब शर्म तो बेच खाई है। मम्मी उन लोगों ने आपकी इज्जत तो उछाल ही दी है। अब आपके ससुराल वाले तो पूछेंगे ही फोन करके कि बहू को क्या संस्कार दिए हैं, बेशरम की तरह जींस टॉप पहन के बाहर घूम रही है, स्टेटस डाल रही है, सर पे दुपट्टा भी नहीं रखी हुई है और ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन रही है। क्या मम्मी आपको ये सब देखने में अच्छा लगता है? अरे मम्मी, दीदी, कैसे हैं आप लोग? अरे बहू मैं बहुत अच्छी हूँ, बोलो तुम कैसी हो? रवि कहाँ है? रवि नहीं दिखाई दे रहा है। वो मम्मी की गाड़ी से सामान उतार रहे हैं पार्किंग में। चलो ठीक है, आओ बेटा बैठो। जी मम्मी। भाभी आप सूट पहन के कैसे आ गए? क्या क्या सोच रहे होंगे मोहल्ले वाले? आप कम इज्जत उछाल रखे हैं क्या जो आप सूट पहन के आ गए? दीदी वो सफर में आसान रहता है इसीलिए गाड़ी में आते टाइम सूट पहन ले। भाभी एक तो आप यहाँ सूट पहन के आ गए, ऊपर से स्टेटस भी लगा रखे हैं। स्टेटस क्यों लगाए भाभी आप जींस टॉप वाला? और तो और ना सर पे दुपट्टा रखे थे, ना मांग में सिंदूर, ना ही बिंदी, ना पायल, ना बिछिया, ना चूड़ी, कुछ भी नहीं। क्या दिखाना चाहते हैं आप सबको? आपको भाभी शर्म नहीं आ रही थी स्टेटस डालते हुए? इज्जत उछाल लिए तो वैसे ही बाहर जाके उछाल दीजिए। आपकी शादी हो रखी है, सबको पता है, ऐसे हाथ में हाथ डाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। बस आते ही शुरू हो गई है। दीदी दिखावे के लिए कौन लगाता है स्टेटस? वो तो आपके भाई बोले थे कि घूम रहे हैं तो घूमने का फोटो लगाना चाहिए, सभी लगाते हैं। और परिवार वाले को तो अच्छा लगता है ना दीदी, हाँ भाई दोनों जने घूम रहे हैं साथ में, कितनी खुश है, सभी लगाते हैं दीदी स्टेटस, ये तो नॉर्मल है आजकल। दीदी घूमते हैं सभी वहाँ पे तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, यहाँ तक कि मम्मी जी की उम्र की औरतें भी ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे। दीदी
आप भी तो दीदी पिछली बार घूमने गए थे तो आप भी तो ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे। दीदी आप भी तो स्टेटस लगाती है तभी तो सभी लोग देखते हैं। क्यों मम्मी जी? भाभी मेरा अलग है, मैं अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहती हूँ, अलग रहती हूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। लेकिन आप तो ससुराल वाले के साथ रहते हैं ना, उनके हिसाब से आपको चलना होगा। भाभी अब आप 1 हफ्ते घूम के आए हैं तो वहाँ शॉपिंग भी किए होंगे अपने लिए, अपने मायके वालों के लिए। हाँ दीदी शॉपिंग तो की हूँ मैं, आपके लिए एक अच्छी सी जैकेट लाई हूँ और मम्मी जी के लिए एक अच्छी सी शॉल लाई हूँ। अच्छा कि बहू जो सबके लिए तुम कुछ न कुछ लेके आ गई हो, वो चीज क्या है, यादगार बन जाती है। मैं सबके सामने बोलूंगी कि मेरी बहू कश्मीर से लेके आई है, और तुम्हारी ननद भी बोलेगी सबके पास कि मेरी भाभी लेके आई है। मेरे लिए बस एक जैकेट लाई है, पता नहीं अपने लिए क्या क्या लाई होगी अपने मायके वालों के लिए, मुझे क्यों बताएगी? अपने मायके वाले को बताएगी ना। भाभी आपको घर बसाने नहीं आता है, आप जहाँ घूमने गए थे ना मैं आपकी सारी स्टेटस देखी। भाभी जितने आप ट्रिप पे कपड़े पहने, जितने ज्वेलरी पहने, जितने सैंडल्स पहने, सब तो आपके पास नए लग रहे थे, इससे पहले तो आपके पास नहीं थे। कितने खर्चे होते हैं, एक तो आपको घुमाने लेके जा रहे हैं, ऊपर से आप इतना फिजूल खर्ची करवा रहे हैं। नए जीन्स, नए टॉप, नए बैग्स, नए सैंडल्स। मम्मी मुझे तो लगता है 1.5-2 लाख का बिल बना ही दी होगी भाभी। दीदी मैं पहली बार ही घूमने गई थी ना और मेरे पास तो सिर्फ साड़ी वगैरह ही थे। दीदी साड़ी वगैरह में तो ऐसे घुमा नहीं जाता। तो आपके भाई और मम्मी जी ही बोले कि 2-4 ड्रेस ले लो बहू, तो मैं 2-4 सूट और 1-2 जीन्स खरीद ली। चलिए भाभी मान लेते हैं आप पहली बार घूमने गए तो घूम के आए। लेकिन भाभी ये पर्दे, ये फूल और किचन में देखिए महंगे-महंगे कप सेट्स वगैरह, ये सब बदलने की क्या जरूरत थी? पुराने वाले से काम नहीं चल रहा था क्या? ये सब फिजूल खर्ची नहीं है तो क्या है? ये क्या बात हुई दीदी? क्या मेरा इस घर पे इतना भी हक नहीं है कि मैं पर्दे चेंज कर लूं, घर के फूल पौधे चेंज कर लूं? दीदी पहले वाले पर्दे गंदे हो रखे थे तो मैं उसको धोने के लिए निकाली थी। तो मैं सोची तब तक नए पर्दे लगा देती हूँ ताकि हर महीने चेंज करूंगी ना, ज्यादा पर्दे भी गंदे नहीं होंगे। और हाँ दीदी आपके पसंद का पर्दा फेंकी नहीं हूँ मैं, धो के रखी हुई हूँ ताकि ये वाले गंदे हो जाएंगे तो उसको निकाल के लगाऊंगी। कप भी तो नए ला के रखे हैं भाभी आप। ऐसा नहीं है दीदी, जितना जरूरत होता है उतना ही सामान मंगाती हूँ मैं। दीदी पहले वाला कप से टूट गया था, कहीं अचानक से 6 लोग आ जाए तो अलग अलग कप में दूंगी तो अच्छा नहीं लगता है ना दीदी। मम्मी आप भाभी को क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? कैसे आपके पास बैठी है बिना सर पे पल्लू लिए? दीदी ऐसी क्या इज्जत उछाल दी मैंने? पूरे ही कपड़े तो पहन रखी थी मैं पूरे ट्रिप पे। विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरी सारी फोटोज देख लीजिए मम्मी जी। अच्छा काजल बेटी तुम ही बताओ, तुम्हारी भाभी पहली बार कहीं घूमने गई थी तो मैंने और तुम्हारे भाई ने यही सोचा था कि तुम्हारी भाभी कोई ढंग का कपड़ा पहने। अब साड़ी वगैरह पहन के क्या घूमेगी वो, इसलिए मैं ही बोली थी जीन्स टी शर्ट टॉप सब ले लो। काजल बेटी आजकल तो सब लोग पहनते हैं, यही तो उम्र है खाने पीने पहनने की, और तुम बोल रही हो कि फिजूल खर्च कर रही है तुम्हारी भाभी। पैसा क्यों देखना है, मेमोरी जिंदगी भर याद रहता है कि मैं इस जगह घूमने गई थी, ये लाई थी, वो लाई थी, ये खाई थी। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लाइफ को एंजॉय करना भी जरूरी होता है बेटा। और तुम एक बात बताओ, तुम अपना ससुराल छोड़ दी हो, अपने सास ससुर से अलग रहने लगी हो। तुम भी तो अपने सास से इसलिए अलग हुई कि तुम्हारी सास तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगा रही थी। तुम भी तो यही चाहती थी ना कि मौज मस्ती आराम से रहे, तुम अपना पसंद का खाना खाए, ऐसे रहे ऐसे रहे। तो तुम अपने भाभी के ऊपर क्यों पाबंदी लगा रही हो? तुम इसकी सास थोड़ी ना हो, सास उसकी माँ हूँ। अब तुम ये बताओ, तुम जो अपने सास ससुर से अलग हो गई हो तो मैं भी तुम्हारी सास की तरह बन जाऊं? मैं भी अगर खाने पीने पहनने में घूमने फिरने में रोक टोक करूंगी तो ये मेरे पास टिकेगी? जैसे तुम अपने सास के पास नहीं टिक पाई, ये भी तुम्हारी तरह मुझे छोड़ के अलग रहने लगेगी। सबको हक होता है अपना लाइफ अपने हिसाब से जीने का। तुम जो कह रही हो कि काका नाना चाचा चाची सब जो देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे, उससे पहले तुम खुद को देखो। जो भाभी के ऊपर उंगलियां उठा रही हो, बहू का आए हुए भी 5 मिनट नहीं हुआ है और तुम कितना कुछ सुना दी हो। इसको जब हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं तो दूसरे को क्या हिम्मत है बोलने का? जब परिवार सपोर्ट में हो ना तो कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। अब तुम ही सबको फोन करके बताओगी मेरी भाभी ऐसी है औसी है, तो तुमको तो 4 बार सुनाएंगे ना, हम यहाँ तो मिलाएंगे ना वो लोग। अगर वही तुम फोन पे 4 लोग को बोलोगे कि मेरी भाभी बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छे से रखते हैं, अगर मैं भी बोलूँ कि मैं अपने बहू को कैसे भी रखूँ, कहीं भी जाने दूं, तो किसी का हिम्मत नहीं है बहू को सुनाने का। और तुम इतना मुंह खोल रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। दीदी ये तो हर लड़की चाहती है कि ससुराल ऐसा हो कि उसे मायके की कमी महसूस ना हो। दीदी अगर मैं यही सोचती रहूं कि ये सामान आपका है, ये सामान मम्मी जी का है, तब तो इस घर में मेरा कुछ भी नहीं है।
सिर्फ पर्दे, फूल और कुछ बर्तन ही तो चेंज की हूँ मैं। क्या एक बहू का इतना भी हक नहीं होता है ससुराल में? बहू का सिर्फ घर का काम करने का हक होता है। क्या उसे कोई हक नहीं घर का कोई चीज में बदलाव कर सके वो? काजल बेटी, तुम अपने लिए अच्छा सोचती हो ना, तो दूसरे के लिए भी अच्छा ही सोचो। अगर अच्छा नहीं सोच सकती हो तो बुरा भी मत सोचो। तुम अपने लिए तो अच्छा ही सोचती हो कि तुम अलग रहो, घूमो फिरो, जीन्स टॉप पहनो, जो हो वो करो, अपना मनमानी करो। तुम अपनी भाभी के लिए ऐसा क्यों सोचती हो कि सर पे पल्लू रखे? अगर तुम दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे ना, तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। या तो मैं सोची ही नहीं। मम्मी मुझे माफ कर दो। दीदी आपको तो खुश होना चाहिए था कि आपके भैया भाभी घूम के आए हैं। आपको तो उल्टा पूछना चाहिए था कि वहाँ पे क्या क्या था, कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या लेके आए, और हम दोनों आपको अच्छे लग रहे थे। मैं तो बहुत खुश होती हूँ दीदी जब आप और जीजू घूमने जाते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी ये भाभी है, इससे जलन मत करो। मेरे बाद यही घर संभालेगी। बुरा तो तब लगता है ना कि ये घूम के आई है, किसी के लिए कुछ नहीं लाई है। सबके लिए तो कुछ ना कुछ लेके ही आई है ना। देखो बेटा, तुम्हारी भाभी घूमने गई फिर भी हम लोग को याद रखती कि सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आई। मम्मी मुझे ना टेंशन रहती है। मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छे से व्यवहार नहीं करती है। हर चीज़ में मेरी सास मुझे रोक टोक करती है। मेरे मन का कुछ नहीं करने देती है। और वही चीज़ मम्मी मैं आपको सिखा रही थी। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई मम्मी। अब जो मेरे साथ हो रहा था वही भाभी के साथ होता अगर आप मेरी बातों में आ जाते तो। मम्मी, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। कोई बात नहीं काजल बेटा, आगे से ध्यान रखना।